अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है मुतालबात। अब कुफ़ार के मुतालबात क्या थे? ये 5 नंबर आयत में से एक ही नुक्ता है जी, बड़ा अहम नुक्ता है। चीज़ क्या है? उन्होंने कहा, एक तो इल्ज़ामात लगाए उन्होंने कि इन्होंने खुद गढ़ लिया है, ये शायर हैं, जैसे शायर शायरी करते हैं, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं, इधर की बात उधर की बात सारे करते हैं, तो ये कुरान भी ये शायरी है। और फिर कहने लगे कि हमारे पास कोई निशानी लाए, जैसे पहले नबी निशानियां लेकर देकर भेजे गए थे, तो जैसे पहले नबी थे। हालांकि पहले नबियों के मुइज़ा देकर कौन ईमान लाया है? किसी ने लाया है ईमान? हज़रत मूसा के मुइज़ात थे, अल्लाह ने असा भी दिया, अल्लाह ने यद बैज़ा भी दिया, अल्लाह ने बाकी भी और भी कितने मुइज़े दिखाए बनी इसराइल को और उनको, कौम फ़िरौन को, कौम समूद को, बाकी जितने मुइज़े थे। हज़रत इब्राहीम का आग से निकल आना क्या कम मुइज़ा था? लेकिन मुइज़े किसी ने माने नहीं है। अब मसला ये है, अगर जब मुइज़ा मांगा और अल्लाह ने मुइज़ा भेज दिया और फिर कौम ने इनकार किया, तो फिर उसके बाद अज़ाब ही रह जाता है। तो मुइज़े का नाना बजाय खुद एक अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह उस वक्त तक ढील दे रहा है, छूट दे रहा है, मौका दे रहा है कि मान लो मान लो मान लो। लेकिन मुइज़ा अगर आ जाए, जो कि मांग रहे हैं मुंह मांगा मुइज़ा, जैसे कौम समूद ने मांगा कि एक ऊँटनी निकला है और ये हो ये हो ये हो, तो जब ऊँटनी आ गई तो फिर इनकार कर दिया, फिर अजाब ही अजाब था। अब यहाँ पे जो मुइज़े उन्होंने मांगे, इसमें देखें जी, सूरह बनी इसराइल की आयत 89 से 93 तक है। उन्होंने कहा कि जी 90 में कि वो कहने हम ना मानेंगे तुझे, यहाँ तक कि जारी कर दे हमारे वास्ते ज़मीन में एक चश्मा, या हो जाए तेरे वास्ते एक बाग खजूर का और अंगूर का, और उसमें नहरें चल पड़े। मक्का में आप गए होंगे, जो गए हैं उम्रे पे हज के ऊपर, तो चारों तरफ खुशकी है, पहाड़ हैं, बिल्कुल कुछ नहीं था। और जब हर तरफ से एक है ही खुशकी खुशकी, कुछ नहीं है, पानी का नहीं। तो उन्होंने कहा यह चश्मे निकल आए और ये पहाड़ पीछे हो जाए और ज़मीन खुली हो जाए, ताकि यहाँ पे खेती बाड़ी हो सके, तो यहाँ खजूरों के अंगूरों के बाग हो और बीच में नहरें चल रही हों, तो उन्हें ये करा दे। तो या अगर हम नहीं मानते तो आसमान गिरा दे हम पर, ये 92 नंबर आयत में। और फिर अल्लाह को भी और फरिश्तों को भी ले आ हमारे सामने। नहीं मानते हम, कर लो जो करना है, ये इंसान की अकड़ है। क्या कहता है? अल्लाह को और फरिश्तों को ले आओ। या फिर कहते हैं तुम्हारे लिए सुनहरा घर हो और चढ़ जाए तू आसमान पर, और हम नहीं मानेंगे तेरे चढ़ने को, तो वहां से हमारे सामने किताब लेकर आओ जिसे हम पढ़ें। तो ये फजूल मुतालबात, फजूल मुतालबात। और ये बात ये एकदम नहीं, ये सूरज यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई कि मुतालबा यहीं पर थे। यही बात सूरह फुरकान की 7 और 8 में है आयत में, उसमें भी देख लें क्या है। उन्होंने यही बात की कि क्यों नहीं उतरा इसके साथ एक फरिश्ता कि रहता डराने को। जैसे जैसे ये बादशाह चलते हैं, वजीर चलते हैं, आप देख लें अपने मुल्क में कितना प्रोटोकॉल है बादशाह का, और ये फलाने का और फलाने का, आगे गाड़ियाँ पीछे गाड़ियाँ, हूटर शूटर, ये सारा। अच्छा, इनकी बादशाहों की और हुकूमतों की और वज़ीर आज़म की क्या हैसियत है नबी के मुकाबले में? कोई है? इनकी बात को मानने वाले काम में ना मानने वाले ज़्यादा हैं। नबी का जो इनकार करेगा वो कुफ़र है। अच्छा, उनके ख़्याल में इसी तरह नबी के आगे भी कोई ज़िल्ले इलाही की तरह ऐलान करने वाला होता कि जी आ रहे हैं, हटो बचो, सारा कुछ होता है। कोई हूटर होता है, कोई फरिश्ते हटा रहे होते हैं, जो ना मानता उसे निबटते उससे। तो क्यों नहीं उसने कहा फरिश्ता उतरा इनके साथ डराने को, माँ नज़ीरा। तो फरिश्ते होते साथ ही आगे पीछे हटाते, या इनके पास कोई खजाना होता या कोई बाग होता जिससे ये खाया करते। तो यह है मतलब ऐसे ही फजूल मुतालबात। और फिर यही नहीं, फिर सूरह नंबर 43 है ज़ुहरफ, उसकी आयत नंबर 53 में भी यही बात आ रही है कि क्यों ना पड़े इन कंगन सोने के, इनके सोने के कंगन होते, और ये फरिश्ते होते साथ परा बांधे हुए, कि फरिश्तों की लाइनें होती और दाएं बाएं फरिश्ते, आगे पीछे फरिश्ते, एक फरिश्तों की फौज होती, तो जो कि मना लेते उसको। तो चूंकि मसला क्या है, मसला बड़ा क्लियर है। अल्लाह ने क्लियर किया है कि ईमान लाना इख्तियारी फेल है। अल्लाह ने वादे कर दिया, नबी भेज दिया, नबी का सारा किरदार कौम के सामने था, कुरान नाज़िल कर दिया, सारे हक़ाइक़ बता दिए। उसके बाद एक ईमान लाना इख्तियार है। अबू लहब चचा हो के ईमान नहीं लाया। बाकी भी मक्के वाले देखते थे लेकिन ईमान नहीं लाए। मूसा के सारे मोजे देकर उनके फ़िरौन ईमान नहीं लाया। तो ईमान लाना इख्तियारी फेल है। सूरह कहफ है 18 नंबर, इसकी आयत नंबर 29 देखें, बड़ी अहम आयत है, इसको ज़रूर देखें, याद कर लें और कह दें कि ये हक़ है रब की तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसका दिल करे ईमान लाए, जिसका दिल करे ईमान न लाए। ईमान ज़बरदस्ती का नहीं,
زبردستی کا ایمان ہوتا تو اللہ سب کو ایمانداری پیدا کر دیتا، کوئی کرتا ہی نہ، لیکن پھر جنت کس بات کی ہے؟ یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے امتحان لیتے ہیں ہم، میٹرک کے، انٹر کے، باقی بھی وہ سارا میڈیسن کے اتنے زیادہ امتحان ہیں، انجینئرنگ کے اتنے امتحان ہیں، باقی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہر چیز کے امتحان ہے، CSS کے 20,000 اپلائی کرتے ہیں، 200 بھی پاس نہیں ہوتے، کس بات کا امتحان بھی؟ سب کو پاس کر دو۔ تو یہاں پہ کوئی مرتبہ کوئی کچھ جو پاس کرتا ہے اس کا مقام بڑھتا ہے۔ تو دنیا اللہ نے دارالامتحان بنائی ہے، جو پاس کرے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ نے کہا یہ 29 میں کہ پھر آنا تو انہوں نے میرے پاس ہی ہے، پھر جو جہنم میں ان کو گیر رکھا ہے آگ نے، تو یہ سارا کچھ لگ پتا جائے گا تب۔ تو یہ اس لیے یہ ایسے مطالبات کرنا تب وہ کرتے تھے، آج بھی جو فضول باتیں کرنا، مطالبات کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور یہ بات سوچنا اور کہنا کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے، یہ اسی زمرے میں ہم نے احتیاط کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔